कि हम लोग नॉर्मली रेकमेंड करते हैं कि करीबन 40 साल की उम्र के बाद हर किसी को एक रेगुलर साल 2 साल में एक बार आई का चेकअप करवा लेना चाहिए। आँखों को साफ़ रखिए, धूल मिट्टी से बचाइए। ज़्यादा अगर धूप में काम करते हैं, स्क्रीन वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं तो एक चश्मा हमेशा लगाइए। ग्लूकोमा की बात हुई है मैडम, इसको शायद आम बोलचाल की भाषा में काला मोतियाबिंद भी बोलते हैं। ये क्यूरेबल है या नॉन क्यूरेबल? लेकिन हम उसको वहाँ पे रोक सकते हैं। तो उसके आगे अगर सही टाइम पे ट्रीटमेंट किया जाए तो उसके आगे बीमारी को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। बच्चों के आँख में ज़्यादा समस्या आ रही है। छोटे बच्चे खास करके हर वक्त जो मोबाइल पे गेम या वीडियोस देखते रहते हैं, उनको आँख में समस्या आ रही है। तो पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं इस चीज़ को लेकर। तो आप उन पेरेंट्स को क्या सलाह देंगी जिनके बच्चे इस तरह से मोबाइल देख रहे हैं या उनकी आँखों में समस्या, उनको किस तरह से बचाव करना चाहिए? देखिए, पहला जवाब तो वही है जो सबको ऑलरेडी पता है कि आप उसको कम करिए जितना हो सके। अगर आप बच्चों के सामने खुद बहुत घंटों तक यूज़ करेंगे तो आप बच्चों को मना नहीं कर पाएंगे। पर्दे के ऊपर डायबिटीज़ वगैरह की वजह से सूजन आ सकती है, ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है। उसके लिए इंजेक्शंस देने होते हैं, लेज़र्स देने होते हैं, वो सुविधा हम यहाँ रखते हैं। चश्मे की कॉन्टैक्ट लेंसेज वगैरह की सुविधा उपलब्ध है। तो मोरलेस आई थिंक 90% हम आके सर्विसेज कवर कर लेते हैं। अमेरिका के बाद बीरगंज में काम करके कैसा लग रहा है? अपनी जगह है तो अपने जैसे लोग हैं। बीरगंज में और इंडिया में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो अच्छा लगता है काम करना। कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए हम लोग ने बहुत सारी सुविधाएं दे रखी हैं। जैसे अब किसी के पास पैसा घट जाता है ऑपरेशन के लिए अथवा चश्मे के लिए अथवा चेक जांच में, तो हम लोग उसको डिस्काउंट कर देते हैं आदमी की हैसियत देख के। अगर गरीब है तो पूरा निःशुल्क ही कर देते हैं। तो मतलब मोटा मोटी 90% आँखों में जितनी भी बीमारियाँ होती हैं उनका इलाज हम यहाँ किरण आई हॉस्पिटल में करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम मनोज है और आप ATV बिहार देख रहे हैं। इस वक्त हम भारत नेपाल सीमा पर स्थित किरण आई हॉस्पिटल में हैं। रक्सौल बीरगंज बॉर्डर पर स्थित किरण आई हॉस्पिटल बहुत कम समय में अपने विश्व स्तरीय सेवाओं के माध्यम से सीमावर्ती इलाकों के लोगों में एक अपनी अलग पहचान बना चुका है। आँख संबंधी उपचार के लिए यहाँ पर लोग भारत से ही नहीं, नेपाल के अलग अलग ज़िलों और भारत के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, बेतिया, सीतामढ़ी, यहाँ तक कि पटना से भी लोग इलाज के लिए यहाँ पे आते हैं। हमारे साथ किरण आँख अस्पताल की डॉक्टर हैं, डॉक्टर वंदना क्याल हमारे साथ हैं, जो कि यहाँ की निदेशिका भी हैं और खुद डॉक्टर हैं और भारत की बेटी हैं। बीरगंज में आके आज आप सीमा पर उपचार कर रही हैं लोगों का। सबसे पहले मैडम हम ये जानना चाहेंगे कि आँख मानव शरीर का सबसे सूक्ष्म अंग होता है, मतलब थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो आँख पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो एक आम तौर पे जो हम लोग अगर मतलब एक आम नागरिक अगर उसको किस तरह की आँख की समस्या नहीं भी है, फिर भी वो किस तरह से अपनी आँखों की देखभाल करे ताकि उसको आँख की कोई समस्या ना हो? सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि आप एक रेगुलर चेकअप करवाते रहिए। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम लगे किसी भी किस्म की, आपको आँख लाल हो रही है या अत्यधिक पानी गिर रहा है या किसी तरह का दर्द हो रहा है, तो उस चीज़ को इग्नोर ना किया जाए। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि पेशेंट्स को लगता है अपने आप ठीक हो जाएगा, वैसा मत कीजिए। कोई भी एक आई डॉक्टर के पास जाके एक चेकअप करवा लीजिए। इसको छोड़ के हम लोग नॉर्मली रेकमेंड करते हैं कि करीबन 40 साल की उम्र के बाद हर किसी को एक रेगुलर साल 2 साल में एक बार आई का चेकअप करवा लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, ग्लोकोमा, आई का पावर वगैरह, जो कि आपको नॉर्मली पता ना भी चले, पर हम जब चेक करते हैं तो आपको उसके बारे में पता चल जाता है। और जैसे बच्चों में हम बोलते हैं कि एक बार बचपन में चेकअप हो जाना चाहिए, तो बस ऐसे आप रेगुलर चेकअप करिए। आँखों को साफ़ रखिए, धूल मिट्टी से बचाइए। ज़्यादा अगर धूप में काम करते हैं, स्क्रीन वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं तो एक चश्मा हमेशा लगाइए। इतना करने से हो जाता है। जिस ग्लूकोमा की बात हुई है मैडम, इसको शायद आम बोलचाल की भाषा में काला मोतियाबिंद भी बोलते हैं। ये क्यूरेबल है या नॉन क्यूरेबल है? ये क्योरेबल नहीं है, ये कंट्रोलेबल है। मतलब कि हम जिस स्टेप पे आपका डायग्नोसिस होता है, हम उससे पीछे नहीं जा सकते। जितना ख़राब हो गई हम उस खराबी को रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको वहाँ पे रोक सकते हैं। तो उसके आगे अगर सही टाइम पे ट्रीटमेंट किया जाए तो उसके आगे बीमारी को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। इसीलिए बोला जाता है कि जल्दी चेकअप कराना चाहिए, ताकि अगर ये बीमारी हो तो हम उसको जल्दी डायग्नोसिस कर सकें। तो जितनी जल्दी पता चलेगा उसको वही रोक सकते हैं हम लोग। मोतियाबिंद जो होता है खास करके आँख में एक कॉमन बीमारी है मोतियाबिंद, ये खास उम्र वर्ग के लोगों को होता है या किसी को हो सकता है?
नॉर्मली हम इसको यही बोलते हैं कि ये एज रिलेटेड डिजीज़ है, मतलब उम्र के बढ़ने की वजह से धीरे धीरे, जैसे सिंपल भाषा में बोला जाए तो जैसे सफ़ेद बाल आते हैं, उस तरह से एक एज रिलेटेड डिज़ीज़ है। इसको बीमारी एज सच नहीं बोलेंगे, मतलब नॉर्मल है, बहुत से लोगों को होती है, मोस्टली हर किसी को होती है। जब होता है तो उसके आजकल उपचार हैं, स्टैंडर्ड सर्जरीज़ हैं जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो अगर सही समय पे सही तरीके से इलाज किया जाए तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। उसमें मतलब लेंस लगाते हैं हम लोग आँखों पर ऑपरेशन करके। में जो प्रकृति ने आपको लेंस दिया है वो सफ़ेद हो जाता है या ट्रांसपेरेंट नहीं रहता, तो उसको हम तो उसको हम निकाल देते हैं और उसकी जगह एक नया लेंस बिठा देते हैं जिससे आपको साफ दिखने लगता है। अच्छा, बच्चों में खास करके आजकल देखा जाता है ना, छोटे बच्चे मोबाइल से तो रेडिएशंस निकलते हैं, लाइट्स का रेडिएशन होता है, बच्चों के आँख में ज़्यादा समस्या आ रही है। छोटे बच्चे खास करके हर वक्त जो मोबाइल पे गेम या वीडियोस देखते रहते हैं, उनको आँख में समस्या आ रही है, तो पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं इस चीज़ को लेकर। तो आप उन पेरेंट्स को क्या सलाह देंगी जिनके बच्चे इस तरह से मोबाइल देख रहे हैं या उनकी आँखों में समस्या, उनको किस तरह से बचाव करना चाहिए? देखिए, पहला जवाब तो वही है जो सबको ऑलरेडी पता है कि आप उसको कम करिए जितना हो सके। अगर आप बच्चों के सामने खुद बहुत घंटों तक यूज़ करेंगे तो आप बच्चों को मना नहीं कर पाएंगे। तो उसके बहुत दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, सिर्फ आँखों पे ही नहीं, पावर बढ़ने के चांसेस होते हैं, आँखों में ड्राइनेस ज़्यादा हो जाती है, बच्चों का सोशल सर्कल लिमिट हो जाता है, बच्चे बाहर जाके ज़्यादा नहीं खेलते। तो ये इसके बहुत सारे दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो कोशिश करिए उसको जितना कम हो सके आप रखें। और बाकी कुछ एक प्रोटेक्टिव ग्लासेस वगैरह हम लोग बोलते हैं जिससे कि थोड़ा बहुत बेटर होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है बीच में ब्रेक लेना। प्रॉब्लम ये होती है जब बहुत लंबे समय तक कंटिन्यूसली मोबाइल या लैपटॉप वगैरह का यूज़ कर रहे हैं, वो सही नहीं है। आप देखेंगे जब स्कूल के क्लासेस वगैरह भी होती हैं तो वो लोग बीच बीच में ब्रेक्स देते हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं उसमें भी मोबाइल यूज़ करते रहते हैं, तो वो सही नहीं है। तो उसको लिमिट कीजिए जितना हो सके। और जो बड़े लोग हैं जो वर्क रिलेटेड है, जैसे बैंक्स में या आईटी वगैरह में जो काम करते हैं, उनके लिए ऑप्शन नहीं है तो वो बस एक रेगुलर चश्मे पहने, कुछ ड्रॉप्स होते हैं जो हम दे देते हैं, बीच में ब्रेक लेते रहें, बस इतना ही है। ये जो मोतियाबिंद में लेंस लगाया था, कितने तरह का लेंस होता है मैडम? किस किस प्रकार का लेंस अभी है इसमें? बहुत किस्म होता है सर इसमें। आपको अभी मुझे बहुत वैरायटीज़ होती हैं इसमें, डिपेंडिंग ऑन आपकी पेशेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, उसका काम क्या है, उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं सर्जरी से। उसका एक पूरा एक पलेट जैसा होता है जिसमें जो कि अब काफ़ी अच्छी क्वालिटी के भी आते हैं। इसमें हर वर्ग के लोग, हर तरह के लोग अपने हिसाब से ले सकते हैं। किरण आँख अस्पताल तो एक नामचीन अस्पताल है बीरगंज रक्सौल बॉर्डर पे, जहाँ पे बहुत से लोग आते हैं। हम लोग भी सुनते हैं बीरगंज के अलावा, मतलब हमारे यहाँ इंडिया से भी बहुत सारे लोग आते हैं। तो इस परिस्थिति में किरण आँख अस्पताल के द्वारा किस तरह की सुविधा अभी लोगों को दी जा रही है बॉर्डर पे? आँख के इलाज के संबंध में आप लोग क्या क्या यहाँ पे फैसिलिटीज़ उपलब्ध है अपने यहाँ अस्पताल में? सर मोस्टली जितने हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, स्पेशलिटी वाइज हमारे पास कैटरैक्ट के हर प्रकार का उपचार होता है। जो कॉम्प्लिकेटेड कैटरैक्ट्स जिनको हम लोग बोलते हैं, जो चोट लगने की वजह से होते हैं या बचपन में होते हैं, उन सब का भी इलाज होता है। पीडियाट्रिक ऑफ्थल्मोलॉजी होती है यहाँ पे। मैं पीडियाट्रिक ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट हूँ, मतलब कि बच्चों की जो बीमारियाँ होती हैं उसमें हर प्रकार का इलाज। उनका बच्चों में चश्मे का हमें डायग्नोसिस करना होता है। बच्चों में एक लीज होता है जिसको हम लोग एम्ब्लायोपिया बोलते हैं, उसका सही प्रकार से इलाज करना होता है। बच्चों में अगर मोतियाबिंद हो जाए या स्क्विंट, आँख के टेढ़ेपन की समस्या हो जाए, उसको ऑपरेशन करना होता है बेहोश करके, वो हम यहाँ करवाते हैं। इसके सिवा ग्लोकोमा है, पर्दे के ऊपर डायबिटीज़ वगैरह की वजह से सूजन आ सकती है, ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है, उसके लिए इंजेक्शंस देने होते हैं, लेजर्स देने होते हैं, वो सुविधा हम यहाँ रखते हैं। चश्मे की कॉन्टैक्ट लेंसेज वगैरह की सुविधा उपलब्ध है। तो मोरलेस आई थिंक 90% हम आँख की सर्विसेज कवर कर लेते हैं। आपने मतलब जो ये कोर्स किया आँख के इलाज का, इसकी पढ़ाई आपने कहाँ से की? मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन अपना असम से किया था, डिब्रूगढ़ असम मेडिकल कॉलेज। और फिर उसके बाद हमने जो एक फेलोशिप होता है, जो एक स्पेशलाइजेशन होता है, वो मैंने शंकर नेत्रालय से किया था, जो कलकत्ता में है और उसका चेन्नई में भी है। और फिर उसके बाद हम बाहर गए थे थोड़े फेलोशिप्स करने के लिए, लंदन में, अमेरिका में। फिर हम वापस आके यहीं पे काम कर रहे हैं। लंदन अमेरिका के बाद बीरगंज में काम करके कैसा लग रहा है?
अपनी जगह है तो अपने जैसे लोग हैं बीरगंज में और इंडिया में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो अच्छा लगता है काम करना। आपने मैडम असम से पढ़ाई की, कलकत्ता में फेलोशिप किया, विदेशों में भी आप गई, उसके बाद बीरगंज में आप यहाँ सेवाएं दे रही हैं। बीरगंज से किस तरह का लगाव है आपका? आपने अपना इंटरव्यू शुरू ही किया था ये बोलते हुए कि मैं इंडिया की बेटी हूँ, बट बीरगंज जब कर्म भूमि बन गई है तो ये स्टार्ट तो हुआ था शादी के साथ, मेरी शादी यहाँ पे हुई थी, लेकिन इसका एक अगर मैं प्रैक्टिकल रीज़न सोचूं तो वो ये है कि एक तो अब लोग बहुत दूर नहीं हैं, हम यहाँ पे भी रहते हैं तो मोस्टली इंडिया के भी पेशेंट्स आते हैं, यहाँ के भी काफ़ी पेशेंट्स आते हैं। और दूसरी बात मुझे ऐसे लगता है कि कलकत्ता वगैरह में और भी बहुत बड़े हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो वहाँ पे भी इक्वली गुड सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ पे हमें लगता है कि शायद हम एक थोड़े ज़्यादा लोगों तक पहुँच पा रहे हैं जिनको नॉर्मल कोर्स में नहीं पहुँचा जा सकता, तो वो एक डिफरेंस है। हमारे साथ किरण आँखा अस्पताल के डॉक्टर अमर क्याल जी हैं। हम जानना चाहते हैं इनसे कि इस सीमाई क्षेत्र के लोगों को इस किरण आँखा अस्पताल के प्रति काफ़ी आस्था और विश्वास हो गया है, काफ़ी दूर दराज से लोग यहाँ पहुँचते हैं। क्या सर सुविधा है लोगों को कि लोग यहाँ पहुँच रहे हैं? यहाँ पे हम लोग का किरण आँखा अस्पताल जो है, यहाँ पे हमने संपूर्ण सुविधा दे रखी है। जैसे मोतियाबिंद का सुविधा है, काला मोतिया का है, मेडिकल रेटिना का है, बच्चों का है, और चश्मा की सारी व्यवस्था है, कॉन्टैक्ट लेंस की व्यवस्था है। तो मतलब मोटा मोटी 90% आँखों में जितनी भी बीमारियाँ होती हैं उनका इलाज हम यहाँ किरण आई हॉस्पिटल में करते हैं। आपने पढ़ाई सर कहाँ से की है? मैंने पढ़ाई अपनी काठमांडू से करी है, नेपाल मेडिकल कॉलेज से मैंने MBBS किया है, और मास्टर डिग्री मैंने टीचिंग हॉस्पिटल महाराजगंज काठमांडू से किया है, और फेलोशिप मैंने अमेरिका से करी है, और मेडिकल रेटिना ग्लोकमा की फेलोशिप मैंने बेलाज से करी है। एक सवाल और सर, ये मान लीजिए कि आँख का ऑपरेशन या जो भी है आजकल काफ़ी खर्च वाला हो गया है, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, यहाँ उनको क्या सुविधा है सर? कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए हम लोग ने बहुत सारी सुविधाएं दे रखी हैं। जैसे अब किसी के पास पैसा घट जाता है ऑपरेशन के लिए अथवा चश्मे के लिए अथवा चेक जांच में, तो हम लोग उसको डिस्काउंट कर देते हैं आदमी की हैसियत देख के। अगर गरीब है तो पूरा निःशुल्क ही कर देते हैं। ऑपरेशन भी हम लोग फ्री में कर देते हैं, चश्मा में भी छूट कर देते हैं। तो जितना जो हो सकता है, जैसे कैंप के माध्यम से हम लोग उसको आधा से कम शुल्क में ऑपरेशन यहाँ कर देते हैं। तो मतलब जो जैसा है उस अनुसार से हम लोग उसको छूट की व्यवस्था करते हैं। और जैसे बच्चे हैं, बच्चों के लिए हम लोग सारा निःशुल्क कर देते हैं। जैसे स्कूलों में जाके हम लोग उनका निःशुल्क चेक जांच करके बच्चों का पहला चेकअप भी हम लोग अस्पताल में फ्री कर देते हैं। तो बहुत सारी सुविधा हमने मरीज़ों को यहाँ किरण आँखा अस्पताल में हमने दे रखी है। नज़दीकी अस्पताल में सेवाएं लें, और जो आर्थिक जिनका कमज़ोरी है तो उनके लिए हम लोग ने बहुत व्यवस्था कर रखी है। यहाँ पे जो जिनके पास पैसे कम हैं उनको हम लोग डिस्काउंट कर देते हैं, और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनको हम लोग फ्री भी कर देते हैं। उनको निःशुल्क में हम लोग मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी कर देते हैं, और शिविर भी हम लोग करते रहते हैं। जैसे 12 जिला हुआ, परसा जिला हुआ नेपाल के, और जगह ग्रामीण भेग में हम लोग कम पैसे में, आधा से भी कम पैसे में हम लोग ऑपरेशन कर देते हैं। और यहाँ पे भी जो है चश्मा का भी व्यवस्था है, उसमें भी छूट कर देते हैं। मतलब और बच्चों लोग का जो भी आई चेकअप है हम लोग स्कूलों में जाके, जहाँ पे बच्चों की ज़रूरत है वहाँ पे हम लोग उनका निःशुल्क आई चेकअप स्कूलों में जाके हम लोग करते हैं। चाहे वो इंडिया हो या नेपाल हो, परसा 12, हम लोग हर जगह जहाँ ज़रूरत हो हम लोग बच्चों का एकदम निःशुल्क सारा इलाज हम लोग करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।